मैं दिल्ली जा रहा हूँ इसी के लिए कि 18th, 19th और 20th के मैं एनी डे प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख के टाइम मांगा कि हम हमारा साथ फ्यू एमपीज को लेके हम मीट करने चाहती हूँ कि हमारा 100 दिन का काम का रुपया नहीं दिया है और 100 दिन का काम पे जो काम किया है उसका रुपया भी नहीं दिया गया है और हमारा 1,15,000 मनी हमारा रुक के रखा है। हेल्थ में भी टाका रुपया देना, हमारा शेयर देना बंद कर दिया है। हमारा बांग्लावाड़ी करने के लिए जो शेयर था हमारा वो भी बंद कर दिया। हमारा ग्रामीण रास्ता का भी शेयर बंद कर दिया। हॉस्पिटल का शेयर जो हेल्थ का भी मिलता है हमारा जो हमारा शेयर से मेरे को उसका रुपया नहीं चाहिए, लेकिन हमारा जो शेयर है हॉट स्टेट का अगर मिलता है तो हमारा क्यों नहीं मिलेगा। इसी के लिए हमने टाइम मांगा। अगर टाइम देते हैं तो ठीक है, लेकिन हम तो जरूर जाएंगे। हम 17 को इवनिंग में दिल्ली जाएंगे और हम 18, 19, 20 हम देखेंगे। अगर टाइम मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा जो करना है हम तो करेंगे। मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है, देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। साथियों, केंद्र सरकार और देश की जनता के बीच एक सीधा रिश्ता, एक भावात्मक रिश्ता। और मैं तो जब कहता हूं ना आप मेरे परिवारजन, तो मेरे परिवारजनों तक पहुंचने का ये आपके सेवक का एक नम्र प्रयास है। मैं आपके गांव तक आ रहा हूं, गाड़ी के माध्यम से आ रहा हूं। क्यों? आपके सुख दुख का साथी बनूं, आपकी आशा आकांक्षाओं को समझूं, उसको पूरा करने के लिए पूरी सरकार की शक्ति लगाऊं। हमारी सरकार माई बाप सरकार नहीं है, बल्कि हमारी सरकार तो महतारी पिता की सेवक सरकार है। मां बाप का जो एक बच्चा सेवा भाव करता है ना, वैसे ही ये मोदी आपकी सेवा का काम करता है। और मेरे लिए तो जो गरीब है, जो वंचित है, वे सब लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिनके लिए सरकारी दफ्तरों के दरवाजे तक बंद है, जिनको कोई नहीं पूछता है, उनको मोदी सबसे पहले पूछता है। मोदी पूछता ही है ऐसा नहीं, मोदी पूजता भी है। मेरे लिए तो देश का हर गरीब मेरे लिए वीआईपी है। देश की हर माता, बहन, बेटी मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर किसान मेरे लिए वीआईपी है। देश का हर युवा मेरे लिए वीआईपी है। मेरे परिवारजनों, देश में हाल में हुए विधानसभा चुनावों के परिणामों की आज भी बहुत चर्चा हो रही है। इन चुनाव नतीजों ने ये साफ कर दिया है कि मोदी की गारंटी में ही दम है। मैं सभी मतदाताओं का आभारी हूं जिन्होंने मोदी की गारंटी पर इतना भरोसा किया। लेकिन साथियों, सवाल ये भी है कि जो हमारे विरोध में खड़े हैं, उन पर देश को भरोसा क्यों नहीं है? दरअसल कुछ राजनीतिक दलों को ये सीधी बात समझ नहीं आ रही है कि झूठी घोषणाएं करके वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। चुनाव सोशल मीडिया पर नहीं, जनता के बीच जाकर जीतना होता है। चुनाव जीतने से पहले जनता का दिल जीतना आवश्यक होता है। जनता के विवेक को कम आंकना ठीक नहीं है। अगर कुछ विपक्षी दलों ने राजनीतिक स्वार्थ के बजाय सेवा भाव को सर्वोपरि रखा होता, सेवा भाव को ही अपना काम समझा होता, तो देश की बहुत बड़ी आबादी
अभाव में, मुसीबतों में, तकलीफों में न रहती। दशकों तक सरकारें चलाने वालों ने अगर ईमानदारी से काम किया होता तो जो गारंटी मोदी को आज देनी पड़ रही है वो 50 साल पहले ही पूरी गई